नमस्कार, अभय योगा रेकी हीलिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर से मैं हूँ पिंकी कुमारी, आपकी अपनी हीलिंग मास्टर। साथियों, बहुत से ऐसे हीलिंग मास्टर इस घटना की शिकायत करते हैं। आप में से बहुत सारे लोग जो साधना तो नहीं करते लेकिन नाम जप वगैरह तो करते हैं, ध्यान करते हैं, और उनकी भी एक शिकायत रही कि कहीं ना कहीं उनकी ऊर्जा छीन हो जाती है, चूस ली जाती है, शक हो जाती है, ड्रेन हो जाती है अचानक से। किसी से मुलाकात करके आ रहे हैं, किसी की काउंसलिंग किया, किसी का दुख सुना, किसी की शिकायत सुनी, किसी के घर गए, किसी की दुकान गए, किसी की सहायता करने के लिए गए और एकदम से ड्रेन हो गए, एकदम से ऊर्जा ख़त्म हो गई। कहने का साफ अर्थ ये है कि हमारी और एक फील्ड से जो हमारी ऊर्जा है, जो हमारा तेज है, हमारे जप की, हमारे तप की, हमारी साधना की जो ऊर्जा है वो छीन हो गई। तो ये क्या है? ये है आपके ऑरा का लॉक ना होना। आपने साधना करके अपनी ऊर्जा तो बढ़ाई, अपने ध्यान करके अपनी ऊर्जा तो बढ़ाई, आपने नाम जप करके अपनी ऊर्जा तो बढ़ाई, लेकिन आप इसे रोक नहीं पाए। यानी कि आपने फसल तो उगाया लेकिन उसे संभाल नहीं हो पाए, उसके लिए घेरा नहीं हो पाया, उसके लिए रोकथाम नहीं हो पाई। और जब भी आपके साथ ऐसा होता है, आपका मन बहुत व्याकुल रहता है, दुखी हो जाता है, वापस से साधना करने की इच्छा नहीं होती, नाम जप करने की इच्छा नहीं होती, आप जो भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करें वो आपको करने की इच्छा नहीं होती है, आप आलस से पड़े रहते हैं, आप घर से नहीं निकलना चाहते हैं, आपका तेज क्षीण हो जाता है, आपकी सुंदरता कम हो जाती है, आम जिंदगी में जो प्रॉब्लम नहीं हुआ करती थी वो साधना काल में आपको ऐसी समस्याएं होने लग जाती, और ये अपने आप में बहुत ज़्यादा मोटिवेट करने के लिए पर्याप्त है। तो ऐसे में क्या करें, कैसे करें, कहाँ तक करें, इसकी चर्चा आज हम लोग करने वाले हैं। बहुत ही आसान विधि बताऊंगी मैं आपको, जो प्राचीन बौद्धिस्ट लामा किया करते थे, जो इसकी सनातन प्राचीन गुरुओं की भी विधि है, और आज के समय में लामा गुरु भी ये अभ्यास करते हैं। तो ये बहुत सहज अभ्यास है जिसका प्रयोग आपको करना चाहिए। मैं कुछ रेकी हीलिंग के सिंबल्स भी आपको बताऊंगी और कुछ अपनी डेली रूटीन में करने वाली विधियां आपको बताऊंगी, जिससे आप अपनी और फील्ड को लॉक करके रख सकें और आपकी ऊर्जा इस तरह से कहीं भी ड्रेन नहीं हो पाए, कहीं भी शक नहीं होगी, कोई भी एनर्जी वैम्पायर इसे चूज नहीं कर पाएगा। एनर्जी वैम्पायर कहने का मतलब कोई दानव या कोई पिशाच नहीं होता है, वह अभाग्यशाली, दुर्भाग्यशाली मनहूस लोग जो मनहूसियत की बातें करते हैं, लोग मनहूस नहीं होते, उनके विचार मनहूस होते हैं। तो जो बहुत दुख दर्द हमेशा रोते रहते हैं, हमेशा शिकायत करते रहते हैं, नाशुक्रिया करते हैं, अनग्रेटफुल होते, और बहुत ज़्यादा उनके अंदर एक नकारात्मकता होती है समाज को लेकर के, अपने आप को लेकर के, भाग्य को लेकर, परमात्मा को लेकर इसकी कुड़न जलन और शिकायत होती है। वैसे लोगों को मनहूस कहा जाता है। तो ऐसे लोग आपकी ऊर्जा ना चूस पाएँ, इसके लिए मैं आपको एक ऐसी विधि बताऊंगी जो कि हमेशा से चली आ रही है। सबसे पहला काम जो आप कर सकते हैं, देखिए हीलर्स क्या करेंगे वो तो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन एक आम इंसान क्या कर सकते हैं, आपकी ऊर्जा की सबसे बड़ी सुरक्षा करती हैं भगवान सूर्य महाराज, सूर्य देवता, सूर्य, सन। जब भी आपकी त्वचा का ज़्यादातर हिस्सा सूर्य के संपर्क में आता है, आपका ऑरा उतना मजबूत होने लगता है, शक्तिशाली होने लगता है। अब आप में से बहुत लोग कहेंगे कि बारिश का मौसम है, बादल होता है, सूर्य की रोशनी तो मिलती नहीं, धूप तो पड़ती ही नहीं। मेरे भाई सुनिए, अगर रोशनी है आसमान में, यानी कि सूर्य देवता की रोशनी आप तक पहुंच रही है ना, इसका सीधा एग्जाम्पल है कि सोलर पैनल्स जो होते हैं जिससे बिजली आती है, आप उससे इस रोशनी में रख कर के देखिए, आपकी बैटरी चार्ज होनी शुरू हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि सूर्य नारायण देवता की ऊर्जा आपको मिल रही है, सबसे पहला। दूसरा, प्रकृति से जुड़िए, पेड़ पौधों के संपर्क में आइए, उन्हें छूइए, हाथों से टच कीजिए। हाँ, ये तो खैर, पेड़ों को ऐसे गले लगाइए, हक कीजिए, उससे आपकी सारी नकारात्मक ऊर्जा जमीन के अंदर सोख ली जाएगी और आपका और शक्तिशाली हो जाएगा, सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह हो जाएगा। आप में से बहुत लोगों को ये लगेगा कि भाई परमात्मा का नाम जपने से जो ऊर्जा मिल रही है, तो क्या इससे काम नहीं बनेगा? नहीं बनेगा। नाम जप करने से जो ऊर्जा आपके अंदर पैदा हुई है ना, वो सबके लिए है, केवल आपके लिए नहीं है। परमात्मा का नाम आपने लिया है तो सिर्फ आपके लिए नहीं, नाम जप से जो ऊर्जा प्राप्त हुई वो केवल आपके लिए, केवल आपके लिए नहीं है। कोई भी इंसान जिसके अंदर ऊर्जा की कमी है वो आपके पास आएगा, वो ऊर्जा उसमें चली जाएगी, ट्रांसफ़र हो जाएगी, क्योंकि यही प्रकृति का नियम है, सबको बराबर देना उनका काम है। तो आपको अपनी ऊर्जा की सुरक्षा करना आपका काम है, आप अपनी मर्जी से किसी को अपनी ऊर्जा दे सकें, इसलिए ये हैक और क्रैक्स हम आपको बता रहे हैं। बारिश का मौसम है, बारिश के पानी में भीगिए। प्राचीन लामा, प्राचीन गुरु, जो संत सन्यासी थे, बारिश को एंजॉय करते थे, आनंद लेते थे बारिश का। बारिश में मतलब कि वर्षा स्नान
फिर अगला होता है वायु स्नान। जब भी आप में वायु का स्नान करते हैं, बहती हवा में जब आप वहाँ फैला के खड़े होते हैं, आपकी ऑरा को शक्ति देता है। मिट्टी से जुड़िए, मिट्टी का लेप लगा करके नहाइए, इससे आपका ऑरा शक्तिशाली होता है। आपके ऊपर एक सुरक्षा चक्र बनता है। घी, चंदन, हल्दी या कम से कम भभूत का तिलक कीजिए या अपने माथे में लेप लगाइए। हाँ, और इस इंटेंशन के साथ, इस कामना के साथ कि ये आपके पूरे ऑरा को लॉक करके यहाँ पे आपने एक लॉक लगा दिया, तो तिलक लगाइए या फिर हल्दी से लगाइए। और ये सारी चीज़ें आम जन के लिए जो किसी तरह का अभ्यास नहीं जानते, जैसे कि राकी हीलिंग या विधाओं को नहीं जानते, जो विधाएं रेकी हीलर हैं जो, वो 3 रंगों का सुरक्षा चक्र बना सकते हैं या फिर उदरे का सिंबल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस उदरे का सिंगल मैंने आपको रेकी के कई बार सिखाया है। पूरे औरों को इमेजिन करेंगे स्वयं निजी करके, सफ़ेद, एक हरा और लाल, 3 रंगों का एक घेरा बनाएंगे। फिर एक सिंबल होता है चौकुरे 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 और सुरक्षित सुरक्षित सुरक्षित। ये करते ही सुरक्षा चक्र तैयार हो जाता है। रेकी हीलर्स की ऊर्जा कभी क्षीण नहीं होती, क्योंकि वो सुरक्षा चक्र में हमेशा रहते हैं। और जो लोग आगे का अभ्यास कर चुके हैं रेकी हीलिंग में, वो उद्रेका सिंबल का इस्तेमाल करते हैं। एक छोटी लाइन और एक बड़ी लाइन, बस एक सिम्बॉल्स है क्रॉस की तरह। इसका अभ्यास इच्छा शक्तिपात लिया जाता है। स्वयं शक्तिपात या गुरुओं के से लिया हुआ शक्तिपात लेकर आप लोग इसका अभ्यास करते, तो ये सुरक्षा चक्र उतना ही मजबूत होता है और स्वयं को सुरक्षा चक्र में रखने का अभ्यास होता है। फिर आप मशीनों को, लोगों को, अपने परिजनों को, जनताओं को, ग्रुप को, पूरी ट्रेन को, बस को आप सुरक्षा चक्र में ढालते हैं। तो ये एक हीलर का अभ्यास होता है। अब इसके अलावा अगर आप साधक हैं, साधना करते हैं, तो इस मंत्र का प्रयोग करके जल से अपने आभा मंडल को सुरक्षित कर सकते हैं। मंत्रों का जल से अपने आभा मंडल को सुरक्षित कर सकते हैं। मंत्रों का उच्चारण हमेशा इस तरह से नहीं किया जा सकता, उसके लिए सात्विक गतिविधियों के साथ उच्चारण किया जाएगा। कभी भी इस मंत्र का उच्चारण आप करेंगे तो जब आप पूजन स्थल पर हैं, अपने पूजन आसन में बैठे हुए हैं और अपनी साधना पूरी कर चुके हैं, परमात्मा के समीप बैठ के परमात्मा को याद करके हाथों में जल लीजिए। जैसे कि कोई लोटा है, हाथों में जल लेकर के उस मंत्र का जाप करके सिर्फ एक बार उस मंत्र का प्रयोग करें और अपने ऊपर उस पानी को डाल दें। जैसे इस पानी को आप डालेंगे, आपका पूरा मंडल, आभा मंडल लॉक हो जाएगा। आप समझने वाली बात है, आपका आभा मंडल और कब तक लॉक रहेगा। अगली बार जब तक आप सो के नहीं उठेंगे या उठ नहीं जाते, सो के उठने के बाद, नहाने के बाद, यानी कि रात भर की निद्रा पूरी करने के बाद, किया आपने रात का पहर पूरा करने के बाद, उस पर स्नान करने तक आपका ये ऑरा लॉक रहता है। उसके बाद ही उसकी ऊर्जा काम करती है। अब इसका मतलब ये नहीं कि पूरी ख़त्म हो जाएगी। जैसे जैसे रोज़ आप इस अभ्यास करते रहेंगे तो इसका शक्ति और लंबी होती जाएगी। लेकिन आप हमेशा एक अलग आदत डाल लीजिए कि नहाने स्नान करने के बाद, अपनी साधना पूरी करने के बाद आप अपना ऑरा लॉक कर लें। इसके अलावा एक मुश्किल और नास्तिक अभ्यास मैं बता देती हूँ आपको। कॉपर के पाइप, ऐसे एक पाइप होते हैं कॉपर के, उससे आप बनवा लीजिए और पिरामिड के अंदर बैठ करके 3 से 5 मिनट का ध्यान कर लीजिए। अपना ऑरा पिरामिड में, मतलब कॉपर, तांबे की ऊर्जा से लॉक कर लीजिए। ये बिल्कुल नास्तिक उपाय है, तरीका है, जिसमें आप सिर्फ ब्रह्मांडी शक्ति को मानते हैं। परमात्मा के किसी स्वरूप में आप ज़्यादा विश्वास, साकार स्वरूप में आप बिलीव नहीं करते हैं, निराकार में आप बिलीव करते हैं। और कॉपर उस तांबे से अपने अंदर उस ऊर्जा को खींच लेते हैं, जो कि बहुत सारे हीलर ये करते हैं। मतलब पश्चिमी देशों में इसका अभ्यास बहुत ही अधिक है, तिब्बत में भी इसका अभ्यास बहुत है, लेकिन अलग अलग तरीक़ों से इसका अभ्यास किया जाता है और अपनी ऊर्जा क्षेत्र को बढ़ाने के लिए किया जाता है। ध्यान और समाधि के लिए भी इसका अभ्यास किया जाता है। पिरामिड के अंदर बैठ करके आप जब ध्यान लगाते हैं, समाधि तक बहुत जल्दी पहुँचते हैं। इसमें बहुत लोगों को संकोच होगा कि जो छोटे वाले पिरामिड हैं, जो क्रिस्टल के पिरामिड हैं, जो हमारे यहाँ से आप लोग लेके जाते हैं, क्या वो काम करेगा? नहीं, वो पिरामिड आपकी ऊर्जा को सोखने के लिए है। उसके साथ बैठकर ध्यान करना वो अलग चीज़ होती है। एक पिरामिड के भीतर, जो कि आपको स्वयं कॉपर से ऑर्डर करके बनवाना होता है ना, वो अलग चीज़ है। किसी दिन मैं आपको उससे दिखवाऊंगी। और भवन भी होते हैं, भवन से ऐसे मंदिर है बहुत सारे। से नाटक में एक पिरामिड वैली है, रायपुर शहर में, एक छत्तीसगढ़ में भी एक साई आश्रम है, वहाँ पर निराकार में बना हुआ। ऐसे बहुत सारे विदेशों में बहुत सारे ऐसे पिरामिड मंदिर है जहाँ ध्यान का अभ्यास किया जाता है। तो वहाँ जाकर के आप ये करते हैं तो भी आपको वही चीज़ें मिलेंगी।
तो चर्चा बहुत लंबी हो चुकी है। आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अपनी ऊर्जा को बचा कर चलें, ठीक है। हमेशा अपनी कुछ याद ना है तो अपने आज्ञा चक्र को कम से कम ऐसे क्रॉस कर लिया करें, क्योंकि ज़्यादातर ऊर्जा आज्ञा चक्र से ही बाहर निकला देती है, ठीक है। तो मिलते हैं आने वाले वीडियोस में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।